हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। F5 बीकॉम वाले बच्चों की बात करूंगा, बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चे एंड बैफ वाले बच्चे। आप लोग का पहले आप लोग का कौन सा सीरीज चल रहा है सर? मैथ्स की सीरीज। मैथ्स का मैंने जैसा बोला था 60 to 80% होने के बाद, मतलब मैं अगर बोलूं 3 से 4 यूनिट कंप्लीट होने के बाद हमारा चलेगा सर अकाउंट्स की सीरीज। अकाउंट्स में जैसा कि आप लोगों को पता है सर, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, वो सीरीज हम नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट कर देंगे। इस मंथ में ऑब्जेक्टिव है जेन्स के एंड से पहले 70 to 80% कंप्लीट, बहुत अच्छे तरीके से हमारी मैथ्स की सीरीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। हर एक बच्चे की बात करूंगा तो मैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। हैशटैग नंबर 6 पे पहुंचे हैं या फिर बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम वाले बच्चे। आप लोग का सेम 1 का ये टॉपिक है। बैफ को छोड़ दो, बाकी सबका बोलूं तो सेम 1 का टॉपिक है। हमारे बीकॉम वाले बच्चों की बात करूं, सेम 2 का टॉपिक है। तो किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन तो होना ही नीचे सर ये किसका है। तो क्लियर थंबनेल में मेंशन करता हूं, क्लियर यहां पे बार बार बोलता हूं कि मैथ्स का टॉपिक है, किस बच्चे को सेम 1 में है, किस बच्चे को सेम 2 में है। अगर मैं बात करूं, ये जो टॉपिक है ना हमारा कोरिलेशन, कोरिलेशन में बात करूंगा सर। बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम वाले बच्चों एक क्वेश्चन बनना फिक्स है। यहाँ पे 8 से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। बीकॉम वाले बच्चे आप लोगों का 2 क्वेश्चन बनना फिक्स होता है। प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चन आना फिक्स है। इस टॉपिक से कर लो। एक क्वेश्चन पिक किया अप्रैल 2015 का, और जो बच्चा, पहले तो ये ध्यान से रखना, जो बच्चा स्टार्टिंग से हैशटैग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है टॉपिक, और जो हैशटैग 1 से फॉलो करते आ रहे हैं ना, तो उनके लिए तो कुछ टेंशन ही नहीं है। ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं तो काफी नॉलेज है इस टॉपिक का, क्या पढ़ने वाले। तो चलिए, हैशटैग 5 में एक बच्चे को डाउट आया था, उनका डाउट पहले मैं क्लियर कर दूं। 1 - 48 डिवाइड बाय 990 था, तो मैंने जो आंसर लिख दिया था, मैंने सीधा लिखा था, क्योंकि कैल्सी मैंने आपको बताया था कैल्सी यहाँ पे होता नहीं है। मैंने सीधा लिखा 0.0485 लिख दिया था। तो उनका डाउट था सर आपका आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं है, आंसर राइट लिखा है मैंने। आंसर राइट लिखा है। कैसे लिखा ध्यान से देख लो। कैल्सी पे आप लोग जब लेते हो ना 48 डिवाइड बाय 990, तो आपका इस तरीके से आंसर आता है 0.0484848 करके आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो आपको क्या करना है ना, आपके टॉपिक, काफी बच्चों को डाउट भी है कि सर जो हमारे पॉइंट के बाद, सिंपल से अगर मैं बोलूं पॉइंट्स के बाद पूछ रहे हैं ना कितने नंबर तक हमको जाना है, तो भाई कितने जाना है? 4 नंबर तक जाना है, मतलब 4 डिजिट का यूज करना है आपको। कितने डिजिट का यूज करना है सर? 4 डिजिट। तो ध्यान से रखो, 1 2 3 4, ये चौथे तक पहुंचे सर, कितना लिखा है? 4 लिखा है। तो आपने 5 कैसे लिख दिया? तो आपको ये तो एकदम बेसिक सा रूल है भाई, 4 डिजिट का यूज करना है, तो 5वीं डिजिट भी हमको देखनी पड़ती है। क्या है सर? अब 5वीं डिजिट अगर 5 है, ध्यान से सुन लो, 5 है या फिर 5 से ज्यादा है, 5 है या फिर 5 से ज्यादा है, तो इसके जस्ट बगल वाले को, मतलब 4th डिजिट को 1 बढ़ाना पड़ेगा आपको। 4 है तो कितना लिखना पड़ेगा सर? 5 लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। तो आई होप थोड़ा सा डाउट उनको मतलब क्रिएट हो गया कि नहीं समझा कॉन्सेप्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो सर अगर 5 से कम है तो क्या करेंगे? तो सेम लिखना है। सपोज यहाँ पे 2 होता, 3 होता, तो 4 है तो 4 ही रहेगा, तो उस केस में होता है। क्लियर है? आई होप बच्चे का डाउट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए, टॉपिक आज कुछ नया कर रहे हैं क्या सर? टॉपिक वही है बट क्वेश्चन नया है, कुछ डिफरेंट पूछने वाले हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना तो काफी बच्चे फंस भी जाते हैं। मतलब इजी टॉपिक है बट मिस्टेक्स कर देते हैं। क्वेश्चन क्या, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। बोर्ड में पूछा गया था 8-7 डिस्टेंस वाले बच्चों को आया था क्वेश्चन 8-7 का। बीकॉम की बात करूंगा तो रेगुलर को 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, डिस्टेंस वालों को 8-7 का पैटर्न है, मतलब इनका कॉपी करते हैं वो लोग। क्लियर क्वेश्चन मेंशन है सर, कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स। एक्स वाई का डिटेल है तो करना कुछ नहीं है, पहले उसको वर्टिकल फॉर्म में बहुत जल्द से कॉपी कर लो। एक्स वाई कॉपी करते हैं सर बहुत जल्द, क्वेश्चन देख के कॉपी कर लो। आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट सर लिखते हैं। चलिए यहां तक क्लियर सर। चलो वाई कॉपी कर दो आप। चलिए नेक्स्ट, यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सर ये तो हैशटैग नंबर 4 5 के जैसा ही लग रहा है, उसमें तो भी आपने सेम कराया था। नहीं, थोड़ा चेंज दिखिएगा आपको। एक रैंक 1 आएगा, रैंक 2 आएगा, क्योंकि डी का हमारा फॉर्मूला होता है सर रैंक 1 माइनस रैंक
2 और हमको फाइनली चाहिए सर डी स्क्वायर चाहिए। तो रैंक 1 रैंक 2 सर हम लोग ने हैशटैग 4 5th में भी निकाला था और सिंपल से इनकी पहचान होती है सर कि जब हमारे नंबर्स एक्स वाई जो भी टेबल्स में दिए ना, रैंक बोलता है, रैंक हमारी स्टार्ट होती है सर 1 2 3 4 ऐसा स्टार्ट होता है, बट इसमें है नहीं, इसलिए हम लोग न्यू एक रैंक बना लेते हैं। तो ये तो क्लियर है कि रैंक क्यों आने वाला है, बट सर कॉन्सेप्ट क्या अलग है वो बात करता हूं। मैंने बोला एक्स जो रहेगा ना वो रैंक 1 आएगा और वाई के बेस पे हम लोग रैंक 2 बनाते हैं। तो एक्स में सबसे बड़े नंबर, कॉलेज में ऐसा होता है ना जिसको ज्यादा नंबर उसको रैंक 1 मिलेगी, तो मैंने बोला एक्स में सबसे बड़ा नंबर कौन है भाई 15 है, तो रैंक 1 मिलेगा। 15 से छोटा सर 14 है, रैंक 2 मिलेगा। 14 से छोटा सर 13 रैंक 3 मिलेगा। उससे छोटा सर यहाँ पे दिख रहा है 12, यहाँ पे दिख रहा है, और 12 ना सर यहाँ पे भी दिख रहा है। ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब रैंक किसको किस बेस पे देना है, तो कॉलेज में तो ऐसा होता है सर ना, सेम नंबर अगर आगे तो दोनों को सेम रैंक मिल जाती है। कितना सर 4th, और ये भी हो गया 4th। बट यहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। क्यों सर, क्योंकि मैं अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछूं, मतलब एन पूछूं, देखो एन पूछूं, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है, ध्यान से समझो आप, 8 है। सपोज आपने इसको भी 4 दे दिया, इसको भी 4 दे दिया, सपोज मान के चलो किसी बच्चे ने बोला ये भी 4th है, ये भी 4th है। मैंने बोला उससे छोटा कौन है, आप बोलोगे सर 10 है, 10 है, तो आप बोलोगे सर इसको 5th हो गया, इसको 5th, ये तो 6, बट गलत हो गया भाई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपके थे वो तो नंबर्स आपके हैं 8, और बट आपने जिस हिसाब से पॉइंट्स यहाँ पे दिए ना, रैंक दिया, वो तो 6 हुआ, तो ये रूल गलत हो जाता है। तो सर रूल कैसे बनेगा, देखो इधर सिंपल सा, बहुत सिंपल आंसर है और बहुत सिंपल सा लॉजिक भी है। आपको करना क्या हो, देखो चलो यहाँ पे 12 ही है, ये है 12 ही है, सेम रैंक है सर। तो मैंने बोला देखो 4th एंड 5th 2 पर्सन है ना, 4th 5th दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज मतलब सर मिडल वाला पॉइंट, मतलब ना सर ये 4.5 और ये भी 4.5। कैसे आया सर, देखो सिंपल सा, मैंने पूछा कौन सा पर्सन है भाई, तो आप बोले सर चौथा और पांचवा, मैंने बोला इसको प्लस करके ना डिवाइड बाय 2 मार दो, तो आएगा सर 4.5। क्लियर आंसर मिल गया, बहुत सिंपल सा आंसर हो गया। दोनों का मिडल ले लो, मतलब 0.5 ऐड कर दो, सीधा आंसर हो गया सर। कितने पर्सन हो गए सर, 5 हो गए, 5 हो गए, तो ये 6 है, ये 7 है, तो आपने बोला 6 + 7 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 6.5, सीधा सीधा बोल दो ना भाई, ये हमारा 6.5, ये हमारा 6.5, कितने हो गए सर 7, ये लास्ट बचा हमारा 8। क्लियर है हर एक बच्चे को, नहीं सर नहीं क्लियर है तो चलिए ना सेकंड आप देख लो कैसे निकालना है आपको। रैंक 2 की जब बात करूंगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है सर 16, मैंने बोला रैंक दे दो 1। 16 से छोटा सर यहाँ पे दिख रहा है 2 15, तो मतलब रैंक 2 3, तो आपको क्या बोला 2 + 3 डिवाइड बाई 2 मतलब 2.5। डिवाइड प्लस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, आप सिंपल सा देख लो, 2 3 है तो 2.5 आएगा, दोनों का मिडल मतलब ये 2.5, ये भी 2.5। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को, बिल्कुल सर। चलो 15 से छोटा सर 14, कहां तक हो चुका है रैंक 3rd, 1 2 3 3 लोग हो चुके, तो ये आएगा 4। 14 से छोटा सर 13, कितना जाएगा 4 हो गया सर 5, 5 के बाद हो गया सर 6, 7 पे 2 लोग बैठे यहाँ पे, तो सर 7.5 7.5। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को सर, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। यहां तक की कहानी समझी सर, समझिए बिल्कुल, आगे बढ़ जाओ आप, आगे बढ़ो। रैंक 1 माइनस रैंक 2 कर लो, 6.5 माइनस 7.5, कैलसी उठा लो जल्दी सर, आएगा हमारा 1। 4.5 माइनस 5 कर दो सर, आएगा माइनस 0.5। 8 में से 7.5 सर 0.5, 6 में से 0.5 सर 0.5, 4.5 सर 0.5, 3 में से 2.5 किया तो 0.5 आएगा। 1 में से 2.5 सर माइनस 1.5, 2 में से 1 तो 1 आएगा। डी स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0.5 का स्क्वायर किया तो सर कितना आता है 0.25, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 सबका आ रहा है। 1.5 का किया तो 1.5 का किया तो 2.25, 2.25, 1 का किया तो 1। क्लियर है, इसका सबमिशन चाहिए हमको, सबमिशन ले लो इसका, टोटल आएगा सर 5.5। क्लियर, आई होप क्लियर। तो यहां पे यहां तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। अब जो न्यू कॉन्सेप्ट आता है वो ध्यान से देख लो, क्या आता है सर। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर रैंक 1 और यहां लिखना पड़ेगा सर फॉर रैंक 2, रैंक 1 रैंक 2। चलो कितने नंबर्स रिपीट हुए थे सर, कौन सा रैंक रिपीट हुआ है सर, तो अगर मैं रैंक 1 की बात करूं सर 4.5 पहला रिपीट हुआ, तो आपको लिखना एक छोटा सा लाइन 4.5
इज रिपीटेड कितने टाइम्स सर? 2 टाइम्स, मीन्स 2 टाइम्स, तो आपको याद होगा 2 टाइम्स। देयरफॉर एक फॉर्मूला था ना हमारा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। ये फॉर्मूला अब आएगा, कब आता है सर? जब हमारे रैंक का रिपीट होता है तब आता है। चलो ये में कितना सर? 2, जितने टाइम रिपीट होगा वो वैल्यू पुट अप करना है। 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर सर 2 2 जा 4, माइनस 1 क्या 3 होता है। 2 3 जा कितना 6, 6 डिवाइड बाय 12 किया तो 0.5, कितना आ गया सर? 0.5। चलिए और कोई रैंक रिपीट हुआ है सर? रैंक 1 की बात करूंगा 6.5, 6.5 कितने टाइम रिपीट हुआ? 2 टाइम। सर ये भी ऐसे ही लिखना है, सेम यही लाइन कॉपी करो, नंबर चेंज कर दो, 4.5 के प्लेस पे 6.5 रिपीट हुआ सर 2 टाइम्स, तो ये भी वैसे ही आएगा। सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर देना है। क्लियर है आपको? ये तो सेम लाइन ही पूरी कॉपी होगी क्योंकि सेम है, तो ये भी 0.5। क्लियर है? आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। रैंक 2 में भी कुछ रिपीट हुआ है क्या सर? बिल्कुल 2 चीजें रिपीट हुई है हमारी, और दोनों में सेम लाइन ही लिखना है, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे आपके। चलिए रिपीट क्या हुआ रैंक 2 में सर? पहला तो 2.5 रिपीट हुआ, तो आप लिखोगे ना सेम लाइन, सेम लाइन लिखना है। और कितने बार रिपीट हुआ है सर? 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट अप करोगे सेम आंसर आने वाला है बार बार। कितना आएगा सर? 0.5। बट आपको एग्जाम में 0.5 डायरेक्टली नहीं लिखना है, ये आपको समझिए इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। बाकी ऐसे कॉन्सेप्ट बार बार करने जो आपने यहाँ पे किया ना, 2 रखना है, वैल्यू पुट अप करना है, सेम आपका 0.5। 2.5 के बाद कौन सा रिपीट हुआ सर? 7.5, तो आपको फिर से सेम लाइन लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 2 फॉर्मूला फिर से अप्लाई आप करोगे, तो ये भी कितना आएगा? 0.5। कैल्सी उठा लेना है आप लोग को, कैल्सी से मैच करते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे कैल्सी है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं आंसर चेक करते हुए चलता हूँ राइट चल रहा है कि नहीं। क्लियर है? चलो क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला क्या है सर? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन में n स्क्वायर माइनस 1। अब ये न्यू फॉर्मूला कैसे आ गया सर? इसमें क्यों आया? अब आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का रीजन समझा होगा क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपके रैंक रिपीट हुए हैं। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दो, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर, आपको यहाँ पे दिख रहा है सर 5.5 प्लस सर ये CF क्या न्यू कॉन्सेप्ट आया, n क्या है सर? हमको पता है 8 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये अगर CF पता चल जाए तो CF बहुत सिंपल है, कैसा करना है आपको यहां पे ध्यान देखो। CF आपको इसके जस्ट बाद यहां पे ऐड करवा देता हूं मैं। सबमिशन लेना है सबका। सबमिशन किसका सर? सबमिशन किसका सर? m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 12। मतलब जो आपने किया ना रैंक 1 का रैंक 2 का कितने टाइम फॉर्मूला लगा सर? 1 2 3 4 बार। और कितना कितना आया सर? 0.5 0.5 0.5 0.5 सेम आया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा सब में सेम आएगा। तो आपका इसी का बस सबमिशन लेना सर, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कितना आएगा? 0.5 प्लस किया तो सर आएगा हमारा 2। तो ये वैल्यू पुट अप करना है आपको 2। तो ये कितने हो जाएंगे सर? 7.5। ये कितना हो जाएगा सर? 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64 माइनस 1 किया तो सर आता है हमारा 63। 1 माइनस 6 इंटू 7.5 कैलसी उठा लो आप लोग, 6 मल्टीप्लाई 7.5 किया तो आया सर 45 डिवाइड बाय 504। लास्ट 1 माइनस डिवाइड किया कैलसी से, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है, कैलसी यहां पे है नहीं और इन्होंने डायरेक्टली आंसर लिखा है 0.91, तो आप लोग मैच कर लेना माइनस करने के बाद 0.91। क्लियर कॉन्सेप्ट है हर एक बच्चे का, आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन इस टॉपिक में हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। #7 and 8 सिमिलर इसी के जैसे, मतलब रैंक पहला समय तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हुआ होगा मे बी,
बट सजेशन है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से हैशटैग देख रहे हैं तो उनको काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, फिर भी थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो हैशटैग 7 and 8 दो लेक्चर अभी और लेके आऊंगा जिसमें इस टॉपिक को और थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और आई होप तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट से बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक का। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके एफवाई बीकॉम वालों को चैनल पे लेके आओ भाई, बीएमएस बीबीआई बीएफएम बीकॉम बैफ वाले बच्चों को लेके आओ, ताकि जितने ज्यादा बच्चे चैनल के साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा सर को मिलेगा मोटिवेशन में और अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो लेके आते रहेंगे, जैसा आपका मैथ्स का सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है इस चैनल पे वैसे ही। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।